स्वागत है आप सभी का राइट कॉन्सेप्ट कोचिंग विद कमलेश की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं मैथ के एक बेसिक जो है अध्याय जिसका नाम है दोस्तों संख्या पद्धति। उसके बारे में संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। दोस्तों इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग कई प्रकार की संख्याएं जिनमें कि आपकी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, समृद्ध, इन सभी प्रकार के संख्याओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स तो कहते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका प्रयोग हम लोग गणना करने के लिए अर्थात काउंटिंग में करते हैं, गिनने के लिए करते हैं। तो जिन संख्याओं का प्रयोग गिनने में, काउंटिंग करने में, गणना करने में किया जाता है दोस्तों, उन्हें कहते हैं प्राकृतिक संख्याओं। बात आती है काउंटिंग करने के लिए, तो काउंटिंग की शुरुआत जब हम कभी करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा बोलते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 ये हमारी नेचुरल नंबर दोस्तों अर्थात प्राकृतिक संख्याएं हैं। लिख देता हूँ थोड़ी सी परिभाषा। वे संख्याएं जिनका प्रयोग गणना करने में हो उन्हें क्या करते हैं, कहते हैं दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं। जैसे 1 2 3 4 ये आपकी सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। बात करते हैं दूसरी संख्या और अगले नंबर पर हम बात करेंगे पूर्ण संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्याएं अर्थात होल नंबर। तो यही अभी हम लोगों ने जो प्राकृतिक संख्याएं जाना था, इन्हीं संख्याओं में यदि दोस्तों जीरो को और शामिल कर लिया जाए, यदि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को और शामिल कर लिया जाए तो हमारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं दोस्तों। तो यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो हमारी संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाती हैं दोस्तों, पूर्ण संख्याएं। एग्जाम्पल के रूप में हम सभी लोग समझ रहे हैं 0 1 2 3 ये हमारी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं। यहाँ पर हम लोग कंपटीशन लेवल के हिसाब से एक जरा बात को उठाते हैं। अभी आपने प्राकृतिक और जो पूर्ण संख्याएं जाना है, बात ये उठती है कंपटीशन लेवल पर कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, और एक दूसरा क्वेश्चन उठता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं दोस्तों। तो पहले क्या कहा गया कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो दोस्तों आपका जवाब होगा बिल्कुल होती हैं। जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं सब पूर्ण संख्याओं में आएंगी। लेकिन दोस्तों अगर कहा जाए कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो दोस्तों आपका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में जीरो होती है, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं आती। इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ इतना आपने समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरी संख्या। हम बात करते हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक का मतलब दोस्तों इंटीजर्स। तो क्या होते हैं इंटीजर्स यानी पूर्णांक? ये अभी जो हम लोगों ने पूर्ण संख्याएं पढ़ा है दोस्तों, इन्हीं पूर्ण संख्याओं में अगर हम क्या करते हैं, उनकी ऋणात्मक संख्याओं को भी ऐड कर देते हैं। ये आपकी पूर्ण संख्याएं, इसमें अगर उनकी हम ऋणात्मक को ऐड कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, पूर्णांक संख्याएं बन जाएंगी। तो चलिएगा दोस्तों एग्जाम्पल को समझते हैं जरा। 0 हमेशा न्यूट्रल होता है, उसको प्लस माइनस नहीं, 0 प्लस में ही रहेगा। 0 +-1 +-2 +-3 प्लस अब पहले से पूर्ण संख्याओं में थी, उनकी माइनस भी लग गई, तो यह सभी संख्याएं सम्मिलित रूप से इनका जो समूह है दोस्तों वो पूर्णांक कहलाएगा।
यदि पूर्ण संख्याओं में उनकी ऋणात्मक भी ले लिए जाए, उनकी ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो संख्याएं क्या कहलाती हैं दोस्तों? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब इन पूर्णांक का भी बंटवारा है दोस्तों 3 भागों में। जो आपकी ये शून्य है इसको बोलते हैं शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक के रूप में केवल एक संख्या 0 आएगी। और दोस्तों अगर धन पूर्णांक की बात करता है तो धन पूर्णांक में आपके प्रश्न नंबर 1 2 3 4 आएंगे। और दोस्तों अगर ऋण पूर्णांक कहता है तो ऋण पूर्णांक के रूप में आपके पास -1 -2 -3 ये नंबर आएंगे। तो पूर्णांक में 3 प्रकार होते हैं, शून्य पूर्णांक, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। शून्य पूर्णांक का एग्जाम्पल धन पूर्णांक का और ये ऋण पूर्णांक का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तब तक अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे इन्हीं संख्याओं में से हम पढ़ते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। दोस्तों परिमेय संख्याएं, इसको हम लोग रेशनल नंबर के नाम से जानेंगे। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर। तो क्या होती हैं दोस्तों परिमेय संख्याएं? कहते हैं कि वे संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख पाएँ। और आपकी जो ये p और q की रूप हैं, ये p और जो q हैं, ये आपके पूर्णांक में होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। और q का मान कभी भी आपका 0 के इक्वल ना हो, q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। अर्थात वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हों, p और q पूर्णांक हों तथा q का मान 0 के बराबर ना हो दोस्तों, तो वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आइए एग्जाम्पल समझते हैं जरा। 4/7 की बात करता हूँ, 2/3 की बात करें, 1 की बात करें, 9 की बात करें, 0 की बात करें, √9 की बात करें, √4 की बात करें, 3.2 की बात करें, 2.91 की बात करें। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखे हैं दोस्तों, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। कैसे? आपका ये p/q के रूप में है और p को आप देख पा रहे हो कि, और q को आप देख पा रहे हो कि दोनों इंटीजर हैं, दोनों पूर्णांक हैं, धन पूर्णांक हैं। 2/3 भी आपका 2 और 3 अलग अलग रूपों में पूर्णांक हैं, पूरा मिला करके आपका परिमेय संख्या है। 1 को हम रेड कर सकते हैं 1/1। सो दोस्तों यहाँ भी आपकी परिमेय संख्या, 9 को 9/1 और 0 को 0/1 डिनोमिनेटर में सपोज कर लें, तो ये सभी संख्याएं अभी तक परिमेय हैं। √9 को समझते हैं दोस्तों। √9 का मतलब उसका वर्गमूल, इसका √3 होगा, जिसे हम लोग राइट कर सकते हैं 3/1। तो हमारा √9 3/1 के रूप में लिखा जा सकता है, ये p/q के रूप में है। √4 को दोस्तों 2/1 राइट करेंगे, तो ये भी हमारी संख्याएं परिमेय संख्या हैं दोस्तों। बात करते हैं जरा डेसिमल वाले नंबर की, 3.2 को। 3.2 को जब हम लोग फ्रैक्शन के रूप में लिखना चाहेंगे तो 32/10 है और ये 291/100 है दोस्तों। तो यह भी आपका p/q के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है। तो दोस्तों ये नंबर भी हमारी परिमेय संख्याएं हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं हम लोग अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्याएं अर्थात इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। तो कहते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में ना लिख पाएं, या ऐसा कहा जाए कि वे संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं दोस्तों, उन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। अभी हम लोगों ने जाना √4 √9 परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन अगर हम बात करें √2 √3 √7, तो इसे हम √ के डिनोमिनेटर में तो 1 सपोज कर सकते हैं, p/q का रूप भी है। पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका p है अर्थात √2, इसका मान पूर्णांक में कभी नहीं आएगा दोस्तों, इसकी वैल्यू 1.414 आगे आती चली जाएगी। तो इस वजह से ये आपका रेशनल नंबर में नहीं आएगा, आपका परिमेय संख्या में नहीं आएगा, ये आपका परिमेय नहीं है। इसका मतलब कि दोस्तों ये अपरिमेय संख्या है। सेम यही चीज़ अगर हम √3 की बात करते हैं तो उसका जो मान होता है 1.732 आगे आता जाएगा, कभी हमको पूर्णांक में वैल्यू नहीं दे पाएगा, इसलिए √3 √7 ये सभी हमारे एग्जाम्पल दोस्तों अपरिमेय संख्याओं के हैं। इनमें ज़रा कुछ और भी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे दोस्तों पाई के बारे में और ई के बारे में बात करते हैं। पाई और ई। पाई क्या है दोस्तों? पाई के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास एक सर्किल बना है वृत्त, और वृत्त की दोस्तों ये परिधि यानी सरकमफ्रेंस है 2πr होती है।
अगर त्रिज्या इसकी आर है तो, और ये एक आपका व्यास है, ये सेंटर है इसका, तो व्यास के बारे में हम बात करें तो वो 2r। तो अगर हम परिधि को और व्यास को भाग कर देते हैं दोस्तों तो हमें मिलता है पाई, अर्थात वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास का जो अनुपात होता है वो आपका पाई कहलाता है। ऐसे अगर नंबर के रूप में इसको हम जानना चाहें तो पाई की वैल्यू दोस्तों 22/7 या 3.14 इतने के लगभग हम लोगों को बताई गई है। पर दोस्तों एक्चुअल में पाई का मान ये नहीं होता है। पाई का मान जब हम कभी निकालते हैं, पाई के मान के बारे में जब बात करते हैं तो 3.141 आगे ये आता जाएगा, कभी समाप्त नहीं होगा। तो केवल जब पाई आए दोस्तों तो आपको बताना है अपर में 22/7 या 3.14 आए दोस्तों तो ये p/q के फॉर्म में है, इसे भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये दोनों आपके परिमेय हैं लेकिन पाई अपर में है। वैसे अगर हम ई के बारे में बात करें तो जो हमारे लघु गुणक का आधार होता है, प्राकृतिक लघु गुणक का आधार ई होता है, तो ई का मान भी आपका पूर्णांक में नहीं होता है। 2.7182 आगे करके ये कभी ख़त्म नहीं होता है। तो ई हुआ और पाई हुआ, ये सब आपके अपरिमेय संख्याएं हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतना आपको समझ में आया होगा। आगे हम और कुछ संख्याओं के बारे में समझ लेते हैं दोस्तों, तब तक इतना ज़रा मिटाते हैं दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याओं के बारे में यानी जो आपके रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो क्या होते हैं वास्तविक संख्याएं दोस्तों? अभी हम लोगों ने जो परिमेय और अपरिमेय पढ़ा था, इनको अगर हम लोग मिला दें, परिमेय संख्याएं भी आएँ और अपरिमेय संख्याएं भी आएँ, ऐसी संख्याएं जो परिमेय भी हों और अपरिमेय भी हों, उन संख्याओं को हम लोग वास्तविक संख्याओं के नाम से जानेंगे। एग्जाम्पल के रूप में मैं बात करता हूं, अगर 2 ले लिया जाए, 2 + √2 ले लिया जाए, 7/√2 ले लिया जाए, 9/2√2 ले लिया जाए दोस्तों, तो ये हमारे सभी एग्जाम्पल वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आएंगे। क्योंकि इनमें से आप देखेंगे परिमेय अगर अकेले परिमेय के रूप में है तो भी वास्तविक बनेगी, अकेले अपरिमेय के रूप में है तो भी, और दोनों मिल करके आए दोस्तों तो भी वह हमारी क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या कहलाएगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं सम्मिश्र संख्या के बारे में दोस्तों। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या होती है सम्मिश्र संख्या दोस्तों? इसको समझते हैं जरा। कहते हैं कि वे संख्याएं होती हैं जिनको हम एक विशेष रूप है x + iy, इस फॉर्म में अगर लिख पाएँ दोस्तों तो ये हमारी संख्या कहलाएगी सम्मिश्र संख्या। अब यहाँ हमें समझना होगा कि आखिर x क्या है, y क्या है और i क्या है। तो x और y के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो इन्हें कहते हैं कि ये आपके रियल नंबर होने चाहिए। हमेशा जो आपकी हैं वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए x और y की जगह पर। लेकिन जो i है, ये i को बोलते हैं आयोटा। इस आयोटा के बारे में एक यूलर भैया थे, यूलर, उन्होंने इसके बारे में बताया। इसकी खोज कैसे हुई इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे हम बात करें कि अगर एक x² = 4 दिया है और कहा जाए x के रियल मान बताने हो तो हम सभी लोग जानते हैं x = √4 होगा और 4 का स्क्वायर रूट +-2, अर्थात ये द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मान +2 और -2 आया दोस्तों। लेकिन अगर यही क्वेश्चन x² = -4 आ जाए तब दोस्तों इसके वास्तविक मान नहीं मिलेंगे, तब काल्पनिक आएगा इसका मान। और काल्पनिक के लिए ही यूलर ने आयोटा की खोज की और बताया कि i का मान √(-1) के इक्वल होता है। जब इसके हम वर्गमूल की बात करेंगे दोस्तों, i का मान √(-1) तो i² -1 के इक्वल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर x² यहाँ -1 है तो -1 को i² अर्थात ये 4i²। दोस्तों जब इसका वर्गमूल निकालेंगे +-2i आएगा। लेकिन i आपका एक इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है, तो ये आपके लिए इस रूप में लिखी जाए संख्या x + iy तो वह सम्मिश्र संख्या। जैसे अगर हम लिखते हैं 2 + 2i -2 -3i √2 + 7i दोस्तों, तो ये सभी संख्याएं हमारी सम्मिश्र संख्याएं हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतना समझ में आया होगा। एक संख्या के बारे में ज़रा और बात कर लेते हैं, भाज्य और अभाज्य के बारे में दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अभाज्य के बारे में। भाज्य और अभाज्य में पहले शुरू करते हैं अभाज्य के बारे में। अभाज्य संख्याएं,
अभाज्य संख्याएं, अर्थात दोस्तों प्राइम नंबर। तो क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं? कहते हैं कि वे संख्याएं, प्राइम नंबर, अगर हम अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करें तो वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं दोस्तों, एक तो एक होगा और एक खुद वही होता है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक तो एक और एक स्वयं। इसी को अगर हम एग्जाम्पल के रूप में समझने का प्रयास करें तो ज़्यादा समझ में आएगा। 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया। दोस्तों अगर इनके हम फैक्टर यानी गुणनखंड करते हैं तो 2 का गुणनखंड केवल 2 लोग होंगे, एक 1 होगा और एक ये 2, केवल 2 नंबरों से डिविजिबल है, 1 से और 2 से, इसके अलावा किसी से नहीं है। 3 नंबर जो आएगा आपका 1 से और 3 से है, 5 आपका 1 से और 5 का, 7 आपका 1 से और 7 से। तो जितने भी नंबर मैंने लिखे हैं यहाँ पर सब केवल 2 नंबरों से डिविजिबल हैं। वह नंबर कौन है? एक और एक स्वयं। तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल 2 संख्याओं से विभाजित होती हैं, 2 संख्याओं से कटती हैं। क्योंकि आपको एक के बारे में बात बताऊं, जैसे 1 ले लिया तो 1 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है ना, और ये भाज्य में भी नहीं आएगी। अभी हम लोग भाज्य पढ़ते हैं, क्योंकि 1 का फैक्टर तो केवल 1 से डिविजिबल होगा। तो अगर हम कहते हैं कि वे संख्याएं जो 1 और स्वयं से कटती हैं, तो 1 से तो कट गया, अब स्वयं के बारे में फिर वही बात होगी, तो यहाँ 2 नंबर नहीं आ पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है ये परिभाषा ज़्यादा सुटेबल रहेगी कि वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, ना उससे कम हो ना दोस्तों उससे ज़्यादा हो, केवल 2। और वे 2 कौन होंगे? एक तो 1 होगा और एक खुद होगा। तो 1 और खुद के लिए आपके एक छूट जाएगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये जितने भी नंबर हैं दोस्तों सब अभाज्य संख्याएं हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों भाज्य संख्याओं के बारे में। भाज्य संख्याएं अर्थात कंपोजिट नंबर। दोस्तों भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं होती हैं जिनके अगर हम गुणनखंड करें तो 1 और खुद के अलावा, स्वयं के अलावा कम से कम एक ऐसा नंबर और हो जिससे वह डिविजिबल हो, 1 और स्वयं के अलावा कम से कम एक संख्या और हो जिससे वह कट जाए पूरी। एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं दोस्तों, समझ में आए। 4, 9, 6 ले लिया। अब आप 4 को देखेंगे दोस्तों तो ये 1 से भी डिविजिबल है और आपका 4 से डिविजिबल है। 1 से और स्वयं से तो सभी नंबर डिविजिबल होंगे दोस्तों। इसके अलावा देखा जाए दोस्तों तो यह 2 से भी डिविजिबल है। इस 9 की हम बात करें तो 1 से, 9 से, ये 3 से भी डिविजिबल है। 6 की बात करते हैं 2 से, 3 से और ये 1 से डिविजिबल है दोस्तों। इसी प्रकार अगर हम 12 की बात करें तो 1 से, 12 से, 2 से दोस्तों, 3 से दोस्तों, 4 से। तो अगर 1 से और खुद के अलावा किसी और से कटती जाएं संख्याएं तो दोस्तों उन्हें कहते हैं भाज्य संख्याएं। अब अभाज्य और भाज्य में एक बात समझते हैं। आपकी जो अभाज्य संख्या की शुरुआत है दोस्तों वह 2 से है। तो अगर कंपटीशन लेवल के हिसाब से बात किया जाए दोस्तों तो सबसे पहली जो आपकी अभाज्य संख्या है, एक देखिएगा ना भाज्य और ना भाज्य, क्योंकि उन परिभाषाओं का पालन नहीं कर रहा है, परिभाषा के कंडीशनों का पालन नहीं कर रहा है। तो 2 आपकी जो है अभाज्य संख्या है, 2 से हमारी शुरुआत है, 2, 3, 5। पहली अभाज्य संख्या दोस्तों 2 है। और 2 के साथ एक और घटना है, 2 दुनिया की एकमात्र ऐसी संख्या है जिसके 2 गुण हैं। एक तो यह अभाज्य भी है दोस्तों और इसके साथ साथ सम है। सम अभाज्य संख्या केवल 2 है। इसके अलावा दोस्तों जितनी अभाज्य संख्याएं आपको नज़र आएंगी ना, सभी अभाज्य संख्याएं विषम नज़र आएंगी, केवल 2 सम और अभाज्य है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इन संख्याओं के बारे में आपने समझ लिया होगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। गुड बाय।